हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट एजुकेशन खलीलाबाद में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले लाभ और हानि, यानी आज हम लोग इस क्लास में लाभ और हानि के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ लिखा लाभ और हानि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। कोई भी चीज़ कभी भी हमको लाभ या हानि कब होगा, आखिर कब लाभ होगा या कब हानि होगा, तो इसी के बारे में आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। तो लाभ या हानि तब होगा जब हम किसी वस्तु को पहले खरीदेंगे या फिर बेचेंगे। खरीदेंगे और उसे बेचेंगे तब हमको या तो लाभ होगा या तो हानि होगा। इसी के बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ लिखा गया है क्रय मूल्य। क्या है? क्रय मूल्य। अभी क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस, जिसको सीपी कहा जाता है। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस को हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य हम उसको कहेंगे जिस रेट पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। जिस रेट पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसको हम लोग कहते हैं क्रय मूल्य। ठीक, ये क्लियर हुआ कि जिस रेट पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, यहाँ लिख दे रहे हैं जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसको हम लोग कहते हैं क्रय मूल्य। आगे बढ़ते हैं, फिर लिखा है विक्रय मूल्य। अब ये विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य को हम लोग कहते हैं सेलिंग प्राइस, जिसको एसपी भी कहते हैं। सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। अब ये विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य हम उसको कहेंगे जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसको हम लोग कहते हैं सेलिंग प्राइस। क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, यहाँ लिख दे रहे हैं जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसको कहेंगे सेलिंग प्राइस। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाएगी उसको कहेंगे क्रय मूल्य, और जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाएगी उसको कहेंगे विक्रय मूल्य। तो आगे देखते हैं। अब हम लोग कोई वस्तु क्रय कर लिए और विक्रय कर लिए। जब हम क्रय करेंगे इसके बाद विक्रय करेंगे। पहले कोई वस्तु खरीदेंगे फिर बेचेंगे। पहले खरीदने पर और बेचने पर, खरीदें और बेचें। जब खरीदेंगे और बेचेंगे तब हमको या तो उस वस्तु पर लाभ होगा या तो हानि होगा। या तो लाभ होगा या तो हानि होगा। तो ये लाभ कब होगा और हानि कब होगा? कब लाभ होगा और कब हानि होगा? तो जब पहले देखते हैं कि हमको लाभ कब होगा। लाभ हमको तभी होगा जब हमारा क्रय मूल्य कम हो और विक्रय मूल्य ज़्यादा हो। विक्रय मूल्य क्या हो? ज़्यादा हो और क्रय मूल्य कम हो। तो यहाँ लिख दे रहे हैं विक्रय मूल्य ज़्यादा हो और क्रय मूल्य कम हो, और क्रय मूल्य कम हो। जब विक्रय मूल्य हमारा ज़्यादा होगा और क्रय मूल्य कम होगा तब हमको लाभ होगा। तब क्या होगा? लाभ होगा। यही इसी का उल्टा, अगर हमारा क्रय मूल्य ज़्यादा है और क्रय मूल्य ज़्यादा और विक्रय मूल्य कम हो, यानी अगर क्रय मूल्य ज़्यादा है और विक्रय मूल्य कम है तब हमको क्या होगा? हानि होगा। लाभ को इंग्लिश में कहते हैं प्रॉफिट और हानि को इंग्लिश में कहते हैं लॉस। इंग्लिश में लाभ को कहते हैं प्रॉफिट
और हानि को इंग्लिश में कहते हैं लॉस। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। क्रय मूल्य क्या है? जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसको कहेंगे क्रय मूल्य, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस। आगे देखते हैं विक्रय मूल्य। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसको कहते हैं विक्रय मूल्य, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेलिंग प्राइस। अब लाभ कब होगा? लाभ हमको तभी होगा जब विक्रय मूल्य ज़्यादा हो और क्रय मूल्य कम हो। अगर विक्रय मूल्य ज़्यादा है और क्रय मूल्य कम है, अगर उस वस्तु को तब बेचेंगे तब हमको क्या होगा? लाभ होगा। अब हानि कब होगा? हानि भी तभी होगा जब क्रय मूल्य हमारा ज़्यादा हो और विक्रय मूल्य क्या हो? कम हो, तब हमको क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग फार्मूले को देखेंगे और उस फार्मूले पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, राम ने एक पुरानी मोटरसाइकिल 15,000 रुपये में खरीदी और इसे 16,000 रुपये में बेच दिया। यानी राम ने एक पुरानी मोटरसाइकिल 15,000 रुपये में खरीद करके 16,000 रुपये में बेच दिया। तो हमको ये बताना है कि राम को लाभ होगा कि हानि होगा। चलिए लगाते हैं इस प्रश्न को। कह रहा है, राम ने एक पुरानी मोटरसाइकिल 15,000 रुपये में खरीदी यानी क्रय किया। तो हमारा क्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य हो गया 15,000। क्रय मूल्य कितना हो गया? 15,000 हो गया। फिर कह रहा है और इसे 16,000 रुपये में बेच दिया। बेचना मतलब सेल किया है, विक्रय किया है। तो हो गया विक्रय मूल्य कितना दिया है? 16,000। विक्रय मूल्य 16,000 दिया है, क्रय मूल्य 15,000 और विक्रय मूल्य 16,000। अब ये कह रहा है 15,000 रुपये में खरीदा और 16,000 में बेचा। 15,000 में खरीद करके 16,000 में बेच दिया। तो यहाँ हमको क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। यहाँ क्या होगा? लाभ होगा। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? 16,000 माइनस क्रय मूल्य कितना है? 15,000। जब 16,000 में से 15,000 को घटाएंगे तो बचेगा कितना? 1,000। मतलब 1,000 रुपये का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। 1,000 रुपये का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, एक व्यक्ति ने 600 रुपये की साइकिल खरीदी और इसे 575 रुपये में बेच दिया। एक आदमी ने 600 रुपये की साइकिल खरीदी और इसे 575 रुपये में बेच दिया। तो हमको ये बताना है कि इस आदमी को लाभ होगा कि हानि होगा। चलिए देखते हैं। कह रहा एक आदमी ने 600 रुपये की साइकिल खरीदने का मतलब क्रय किया। अगर खरीदा तो मतलब क्या किया? क्रय किया। तो ये हो जाएगा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 600। फिर कह रहा 575 रुपये में बेच दिया। कितने का बेचा है? 575 रुपये का। तो बेचा है तो ये हो जाएगा विक्रय मूल्य कितना हो गया? 575 रुपया। अब ये पूछ रहा है कि उस आदमी को उस पूरे साइकिल को खरीदने और बेचने पर लाभ होगा कि हानि होगा। अगर लाभ होगा तो कितने रुपए का होगा, हानि होगा तो कितने रुपए का होगा। चलिए यहाँ देखते हैं। क्रय मूल्य है 600, विक्रय मूल्य कितना है? 575। अच्छा, क्रय मूल्य ज़्यादा है और विक्रय मूल्य कम है। जब क्रय मूल्य ज़्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा तब उसको क्या होगा? हानि होगा। तो यहाँ पर इसको हानि हो रहा है तो लिखेंगे हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था? 600 था। विक्रय मूल्य कितना है? 575 है। तो यहाँ से जब 600 में से
575 को घटाएंगे तो यहाँ 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 7 गया 2, 5 में से 5 गया 0। मतलब ये 25 रुपये का क्या हो गया, हानि हो जाएगा। उसको साइकिल बेचने और खरीदने और बेचने पर 25 रुपये का क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, पवन ने एक किताब 500 रुपये का खरीदा जिसे उसने 520 रुपये में बेच दिया। 500 रुपये का खरीदा और 520 रुपये में बेच दिया, तो ये बताना है पवन को कितने रुपए का लाभ या हानि होगा। तो 500 रुपये खरीदा यानी क्रय किया, तो क्रय मूल्य हो गया 500। इसके बाद कह रहा विक्रय किया, विक्रय मूल्य मतलब बेचा कितने का, 520 रुपये का। 500 रुपये का खरीदा और 520 रुपये का बेच दिया। 500 रुपये का खरीद करके 520 रुपये का बेच दिया, तो उसको लाभ होगा कि हानि होगा। तो ये बताओ, अगर क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य ज़्यादा है, क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य क्या है, ज़्यादा है, तब बेचेंगे तो लाभ ही होगा। तो यहाँ लाभ बराबर हो जाएगा, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है 520, क्रय मूल्य कितना है 500। जब 520 में से 500 हटाएंगे तो बचेगा 20, मतलब 20 रुपये का क्या हो गया, लाभ हो गया। 20 रुपये का क्या हो गया, लाभ हो गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, अमन ने एक मोबाइल 12,000 रुपये में खरीदा और 500 रुपये के लाभ पर उसे बेच दिया। 12,000 रुपये का खरीदा और उसे 500 रुपये के लाभ पर बेच दिया, तो अमन ने मोबाइल को कितने रुपए में बेचा, ये बताना है। अमन ने एक मोबाइल खरीदा जिसका रेट 12,000 था। कितना था, 12,000। लेकिन जब वह बेच रहा है तो 500 रुपये एक्स्ट्रा लेकर के, अलग से 500 लाभ लेकर के उसको बेच रहा है। तो ये बताना है कितने रुपए का बेच रहा है। तो चलिए देखते हैं। पहले तो अमन ने क्रय किया, मोबाइल को खरीदा, तो खरीदा मतलब होता है क्रय, क्रय मूल्य कितने का खरीदा था, 12,000 का खरीद लिया। इसके बाद कह रहा है जब उसको बेच रहा है तो 500 रुपये लाभ कमा रहा है, तो लाभ बराबर हो जाएगा 500 दिया है। अब कह रहा उसको कितने रुपए में बेच रहा है, बेचने का मतलब विक्रय मूल्य। तो यहाँ हमको ये निकालना है कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य कितना है 12,000 है, क्रय मूल्य 12,000, लाभ कितना है 500, तो हो जाएगा ये हमारा 12,500 रुपये में बेच दिया। उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो गया 12,500 रुपया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के हर एक चैप्टर का वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है, कोई वस्तु 1,000 रुपये में खरीद कर 30 रुपये की हानि पर बेच दी जाती है। कोई वस्तु 1,000 रुपये का खरीद करके 30 रुपये की हानि पर बेच दी जाती है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो सबसे पहले क्रय किया जा रहा है, तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 1,000 रुपया। 1,000 रुपये का खरीदा गया, कितने रुपए की हानि पर बेचा जा रहा है, 30 रुपये की हानि पर बेच दिया मतलब कितने रुपए की हानि पर, 30 रुपये का, तो हानि बराबर हो जाएगा 30 रुपया। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य निकालना है, तो हमारा विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस हानि।
क्रय मूल्य माइनस हानि, तो 1000 माइनस का 30 हो जाएगा 970 रुपया। मतलब ये हुआ कि 970 रुपये में उस वस्तु को जब बेचा गया है तब जा करके 30 रुपये की हानि हुई है।